आ गया मेरा गुलाम। ओ वाओ, लो खाओ। अबे खिला। कैसा है बापू? आ गया तो ऑफिस से? आजा आजा। तू देख क्या रह है, खिला ना। यस मैम। मार्फते जी, ओ मार्फते जी। हाँ। वो जलकुंडा दासा ने बैंक से वापस आने से पहले आप भाभी को वीडियो कॉल कर दो। आई नो बराबर है। अभी ऑफिस में कोई नहीं है। हाँ। तो आराम से बात कर पाऊंगा, है ना? हाँ। चलो मैं रेडी। बराबर लग रहा हूँ ना? अरे एकदम मस्त लग रहे हो। हाँ। आप वीडियो कॉल कर दो। यस यस। ऑल द बेस्ट। करो ना। हेलो। मंगेश कुछ बोलेगा भी? मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है बोल के यहाँ पे चुप बैठा है। चुप नहीं हूँ, शौक लगा है मुझे। तुम दोनों को पता है हमारे घर के बड़े क्या बात कर रहे हैं? क्या? कि हम सब एक साथ एक बड़े घर में रहेंगे। हाँ, पर अभी तक ऐसा कोई डिसाइड थोड़ी ना हुआ है। क्या डिसाइड नहीं हुआ है? मनोज ने ऑलरेडी घर ढूंढना शुरू भी कर दिया है। What? हाँ, और सखी अथर्व, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मुझे तुम दोनों के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी, मैं तो एडजस्ट नहीं कर सकता। हाँ, एडजस्ट तो हम भी नहीं कर पाएंगे, है ना? अभी मम्मी डैडी के अलावा हमें मनोज वाला के रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ेगा। और एक बात और सुनो, मैंने मनोज को बात करते हुए सुना था कि अगर 5 करोड़ में 6 बेडरूम वाला फ्लैट नहीं मिला ना, तो राजेश अंकल का घर और वो तुम्हारा दूसरे फ्लोर वाला फ्लैट है ना, उन दोनों को बेच देगा। आप लोगों को किसने बताया ये? हर्षद और दक्षेश भैया ने खुद मनोज भैया के मुंह से ये बात सुनी है कि अगर 6 बेडरूम हॉल किचन वाला घर लेने के लिए 5 करोड़ रुपए कम पड़े तो राजेश भैया ये घर और अंकल आंटी का घर दोनों बेच देंगे। ऐसी कोई बात तय नहीं हुई है। वंदना बहन, लेकिन आप लोग ये कर क्यों रहे हैं? मतलब अचानक से पूरे परिवार का एक ही घर में एक ही साथ रहने का निर्णय। यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, सच कहूँ तो मेरे और राज के लिए ना माँ पापा की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। और माँ का ये सपना है कि उनका पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे एक घर में रहे। इनफैक्ट वही सबसे ज्यादा एक्साइटेड है इस बात को लेकर। और इसीलिए मैं और राज मनोज दादा के सजेशन से अग्री हुए कि हम सब एक साथ रह सकते हैं। अगर हम सब के एक साथ रहने से माँ की बीमारी के सिम्टम्स को थोड़ा भी डिले किया जा सकता है ना, तो हम ऐसा करेंगे। मतलब ये बात तो सच है ना कि अगर सच में पैसे कम पड़े तो आप लोग ये दोनों घर बेच दोगे और साई दर्शन हाइट्स छोड़कर चले जाओगे। नो 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 मनोज भाई, ऐसा मत कहिए। हम परम पूजनीय सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी के बिना सोई दर्शन हाइट सोसाइटी की कल्पना भी नहीं कर सकते। बट मनोज भाई देखिए, क्या है ना कि राजेश भाई सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं है, एक ऐसे दोस्त, ऐसे भाई है ना जिसे हम खोना नहीं चाहते यार। और हमारी पत्नियां, बच्चे, मतलब परिवार है एक दूसरे के लिए। मतलब तुम लोग चाहते क्या हो? एक अच्छा पड़ोस ना छूटे, इसलिए मैं अपनी मम्मी का सपना पूरा ना करूं? नहीं नहीं मनोज भाई, हम बस इतना चाहते हैं कि आप लोग हमारी प्यारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी छोड़ के मत जाइए प्लीज। देख मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में ना वो मेहता साहब है, उनका 2 BHK का फ्लैट है और बरोबर बाजू में ही शुक्ला जी का फ्लैट है, वो 1 BHK का है। आप अगर प्रीमियम प्राइस ऑफर करेंगे तो वो बेच देंगे।
तू कैसी बेतुकी बात कर रहा है हर्षद? कोई अचानक अपना फ्लैट क्यों बेचेगा? और चल बेच भी दिया तो फिर भी वो दोनों फ्लैट मिला के 5 BHK हुआ ना। और इतने सारे पैसे मैं इस पुरानी सोसाइटी में क्यों डालूं? वो बाजू वाली लेन में नया टावर बन रहा है, मैं वहां फ्लैट देखने जा रहा हूं। 5 करोड़ में मामला जम गया तो ठीक, राजू और श्रीनिवास का फ्लैट बेचना भी पड़े ना तो वो बेचकर भी मैं अपनी मम्मी का सपना पूरा करूंगा, समझा? चल बेटर है तो जो देखो सुन, राजेश भाई से बात करनी पड़ेगी यार। राजेश भाई, आप मनोज भाई को समझाइए ना, हम लोग शुक्ला और पटेल से बात कर लेंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा। व्हाट? नहीं, मैं आप दोनों की बात समझ रहा हूँ, लेकिन दादा की बात भी सही है ना। ऐसे मेहता जी और शुक्ला जी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। नहीं, जबरदस्ती वाली बात नहीं है राजेश भाई। उनके फ्लैट के मार्केट प्राइस से 2-4 लाख रुपया ज्यादा ऑफर करेंगे हम लोग, तो मान जाएंगे वो। और कौन देगा वो 2-4 लाख रुपए? हाँ? तुम लोग दोनों दोगे? तो यार हर्षद, दक्कू, आज दोपहर को ही मैंने तुमको बोला था कि इस सोसाइटी में फ्लैट लेने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आ गए तुम दोनों। राजू, मुझे तो लगता है इन दोनों का कुछ तो कमीशन है इसमें। दादा, ये क्या कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या हुआ? नहीं, जब से इनको पता चला है तब से पीछे पड़े हुए हैं। साई दर्शन छोड़ के मत जाओ, साई दर्शन छोड़ के मत जाओ। अरे ये सोसाइटी में हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं क्या? और दूसरी बात, तुम दोनों हमारे घर के मामले में दखल मत दो यार। प्रणाम बन्ना भाभी। नहीं, हो गया, बस। चाय तो पी के चल चल चल, रुकिए तो सही। बेटा, मैं क्या बोल रहा था? मनोज दादा, हर्षद भाई, दक्कू भाई मेरे लिए फैमिली मेंबर जैसे हैं। मेरे घर में उनकी इंसल्ट हो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। बैठो बैठो बैठो। वही, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। मेरा उन लोगों की इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था, और फिर भी अगर ऐसा हुआ, ऐसा आपको लगता है तो मैं जाके उनको सॉरी बोल देता हूं। लेकिन राजू, हमारे घर में तेरा घर मेरा घर ये सब नहीं होना चाहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मम्मी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा हूं, उसके सपने पूरे करने के लिए कर रहा हूं। मम्मी इधर, हाँ? इधर 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 आना जल्दी। ये तू पकड़, ये देख, ये है तेरे सपनों का घर। ये देख ये देख, देख। ये बाजू वाली लेन में 30 फ्लोर का नया टावर बन रहा है। इसका जो टॉप फ्लोर है ना, यहाँ पे 6 बेडरूम का फुल्ली फर्निश्ड, फुल एमिनिटीज के साथ रेडी पोजीशन फ्लैट अवेलेबल है। और वही नहीं, ये हमें सिर्फ 5 करोड़ 30 लाख में मिल रहा है। अब हम सब लोग एक साथ इसी फ्लैट में रहेंगे। मारफतिया जी, मेरी बात मानिए, वो लड़की 1 नंबर की फ्रॉड है, फ्रॉड। आपने कहा था ना, पहले उसने खुद आपसे कहा कि मुझे वीडियो कॉल कीजिए, और जैसे ही आपने उसको वीडियो कॉल किया उसने आपका कॉल काट दिया। इसका क्लियर कट एक ही मतलब है कि वो अपने आप को जैसा दिखाना चाहती है असल में वैसी है नहीं। आई नो। फिर मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है, उसने अचानक फोन काटा क्यों होगा? भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उसने सिर्फ आपका कॉल ही काटा, वरना आपका उल्लू कट जाता। उल्लू कट तो ऐसे ही होता है। कविता का मैसेज है? नहीं, मुझे पढ़ने दीजिए 1 मिनट। आहा, डियर मनीष। डियर मनीष? अरे रुकिए, इस डियर के झांसे में मत फंसना। इस डियर के पीछे जो फियर छुपा है ना,
उसका अभी आपको पता नहीं है। पढ़ने दीजिए। मेरा बैलेंस खत्म हो गया था, इसलिए वीडियो कॉल कट गया और कॉलिंग के लिए भी बैलेंस नहीं बचा था। लास्ट फ्री का मैसेज बचा था, वो आपको कर रही हूँ। अब 15 दिन के बाद जब मेरी सैलरी होगी तब मैं रिचार्ज करवाऊंगी और फिर आपको वीडियो कॉल करूंगी। तब तक के लिए बाय, आपकी प्यारी कविता। मतलब 15 दिनों तक बात नहीं होगी? अरे यार, बेचारी के पास रिचार्ज करवाने के भी पैसे नहीं है। मैं काम करता हूँ, अब भी जाता हूँ और उसका 1 महीने का रिचार्ज करवा के आता हूँ। अरे रुकिए रुकिए, क्या रिचार्ज करवा के आता हूँ? आजकल लोग आटा खरीदने के पैसों से भी डाटा खरीदते हैं। ये कंफर्म आपको उल्लू बना रही है। इसके झांसे में मत पड़िए। हाँ, छोड़ दीजिए मुझ पे। छोड़ दो। नहीं, मैं आता हूँ। ये मार्फतिया जी, ओ मार्फत, इस उत्साही मार्फतिया को अब तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि उनके किए हुए रिचार्ज पर उनकी प्यारी कविता के साथ ये कुंवारा दासानी बात कर रहा होगा। मम्मी ये देखिए, यहाँ पे ना तेरा पूजा घर होगा, ठीक है, और ये तेरा और श्रीनिवास का बेडरूम, ये सब बच्चों के बेडरूम्स और ये हमारे बेडरूम्स। और ये देखिए ये जो जगह है ना, यहाँ पे किचन गार्डन बन सकता है। और हॉल देखा तूने, एकदम राजाशाही है, रॉयल। हाँ राजू, वंदू, देखा राजू के पापा, कितना महल जैसा घर है ना, कितना बड़ा घर है। और बालकनी, बाप रे, बालकनी तो कितनी बड़ी है। सचमुच हम इस घर में रहने जाएंगे? हाँ, मतलब मैं तुम सबके साथ, बच्चों के साथ एक साथ रहेंगे हम लोग। मम्मी नहीं राजू, तू नहीं समझेगा बेटा, लेकिन दादर की चाल में ना 300 स्क्वायर फीट के कमरे में हमने अपनी जिंदगी शुरू की थी। शादी के बाद जब वहां रहने आए ना, तुम दोनों का जन्म वहां हुआ, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई जवानी सब कुछ वहां है। उसके बाद कुछ सालों के लिए मनोज हमसे दूर हो गया। फिर शादी के बाद तू और वंदू अलग रहने लगे। माना कि तुमने हम दोनों को यहाँ पे बुला के ना वो दूरी मिटाई थी, लेकिन मुझे ना हमेशा लगता था, जब मैं किशोरी के घर में जाती थी ना, तो उसका भरा पूरा परिवार देखती थी ना, पोता पोती, बेटा बहू, तो मुझे ऐसा लगता था कि भगवान बनने से पहले ना मुझे भी ऐसा परिवार में रहना है, सब इकट्ठे, मेरे बेटे बहू पोता पोती। देखो भगवान ने मेरी सुन ली। इतना बड़ा घर ले रहे ना हम लोग, भगवान ने मेरी सुन ली। राधिका, इतना इमोशनल मत हो। इस जमीन के 5 करोड़ मिलेंगे और इस फ्लैट की कीमत 5 करोड़ 30 लाख है। अब ये सोचो, ये ऊपर के 30 लाख कहां से एडजस्ट होंगे? अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। राजू, मनोज, कैसे होगा ये? कैसे खरीदेंगे ये? मम्मी एक्चुअली मनोज, मेरे पास कुछ गहने हैं, ज्यादा नहीं पर 4-5 लाख तो आ ही जाएंगे। नहीं विद्या, वो गहने तुम्हारी अमानत है, बिल्कुल टच मत कर रहा हूँ। काका, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरी सबसे बड़ी अमानत आप हो, काकू है, ये पूरा परिवार है। और काकू, मैं आपके सपनों के लिए अगर थोड़ा बहुत भी कुछ कर पाती हूँ ना, तो मेरे लिए ये खुशनसीबी होगी। लेकिन फिर भी सवाल 30 लाख का है। बिल्डर से थोड़ा निगोशिएट करके मैं प्राइस कम करा लूंगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब मिला के और 50 लाख तो चाहिए होंगे। 50 लाख? नहीं, इतना महंगा फ्लैट? नहीं, इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते बाबा। थोड़ा सा सस्ता फ्लैट ले लेंगे, इतना अफोर्ड नहीं करेंगे हम।
मम्मी, आपको ये घर पसंद आया ना? लेकिन राजू देख, मम्मी हमारे बचपन में पापा की लिमिटेड इनकम होने के बावजूद हमारी खुशियों को खरीदने के लिए कभी आपने ये नहीं कहा कि हमें अफोर्ड नहीं कर सकते। और उन खुशियों की कीमत इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि अपना घर बेचना पड़े। आई अंडरस्टैंड राजू, मैं सब जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। देखो, तुझे मेरी कसम है, जो अपना घर बेचकर ये नया फ्लैट खरीदने की सोचे भी। हाँ राजू। एक मिनट श्रीनिवास, मम्मी, राजू को उसका ये घर बेचने की जरूरत नहीं। सुनो, अभी श्रीनिवास का जो फ्लैट है उस पे लोन अमाउंट कितना बचा होगा? 30 लाख रुपए, 30-32 लाख रुपए अप्रॉक्स। ओके, अभी आज की डेट में अगर श्रीनिवास का घर हम बेचते हैं तो उसकी मार्केट रेट के हिसाब से कितनी कीमत आएगी? 80-85 लाख रुपए। तो उसमें से लोन के पैसे निकाल के हमारे हाथ में 50-55 लाख रुपए आ जाएंगे। अरे वाह, राइट? मतलब ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है तो कर डालो राजू, खरीदते हैं ये घर। ये घर हम भाड़े से दे देंगे, है ना? अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना राजू के पापा? मुझे प्रॉब्लम नहीं है राधिका, लेकिन बस ये लेकिन आना ही चाहिए। अगर मैं कुछ सजेस्ट करती हूँ ना तो आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरे बच्चों को और मेरी बहू को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों बंधु, क्यों विद्या, प्रॉब्लम है? नहीं काकू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजू, बंधु, तुम लोग चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं, अगर तुम लोगों को ठीक नहीं लग रहा ना तो रहने दो। नहीं, आप खुश हो ना? मेरे खुश होने से क्या, सब खुश होने चाहिए ना बेटा। हमारी खुशी भी आपकी खुशी में माँ। So let's do it. हाँ, राइट। तो अब राधिका वागले और श्रीनिवास वागले का पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है। और हमें भी नहीं है। यस डैडी, एंड आई एम वेरी सॉरी, पर मैं और सखी दीदी इस एक साथ एक घर में रहने के प्लान के अगेंस्ट है। और पहली बार हम मंगेश के डिसीजन के साथ है। यस, हम इस बड़ी जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकते। ये सारी आग मंगेश ने लगाई है विद्या। मैंने कोई आग नहीं लगाई है। और अगर सखी अथर्वा मेरी बात से अग्री कर रहे हैं तो उसमें मेरी क्या गलती? हाँ, तो सखी को भड़काया किसने? तू नहीं भड़काया ना? तेरा प्रॉब्लम क्या है यार? तेरे को मिल रहा है ना तेरा सेपरेट बेडरूम? डैडी, बात से बेडरूम के स्पेस की नहीं है। अरे हम सब अलग अलग तरीके से पले बड़े हैं, हम सबके स्वभाव अलग हैं, और ऐसे अचानक एक साथ रहना पड़ेगा, हमें ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है सीरियसली। तो तुम कहना चाहती हो कि ये जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो गलत? नहीं, जॉइंट फैमिली तब ठीक है जब आप बचपन से एक साथ रहते हो। सी, आप, मनोज काका, दादा दादी, आप एक साथ रहे हो तो शायद आपके लिए एडजस्ट करना हो जाएगा। लेकिन मम्मा, विद्या काकी, मैं और अथर्वा और वो मंगेश, हम सालों से अलग अपने अपने घर में अपने अपने तरीके से रहे हैं। हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं बेटा, कई बार ना ऑप्शन नहीं होता है। ओके, मैंने और डैडी ने भी ये डिसीजन सिर्फ दादी की खुशी के बारे में सोच के लिया है। मम्मी, हम ना सब समझते हैं, पर आप सोचो हम दोनों मंगेश के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे? चाहो ना चाहो, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि मंगेश अब वागड़े परिवार का हिस्सा है। हाँ, तो मैंने कब मना किया कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अपनी आजादी छीन जाने दूं।
यहाँ थोड़ा सा लाउड म्यूजिक क्या बजा लो, आप चारों मेरे सर पर आ जाते हो। वहां तो और 4 लोग आ जाएंगे, और ऊपर से वो सखी। नहीं मम्मी, मैं अपने सर पर इतना तांडव नहीं झेल पाऊंगा। और अगर मैं कुछ बोल दूं ना तो ये मनोज मेरे पे भड़क जाता है। और मैं पहले ही बोल देता हूं कि अगर वहां तूने सखी के सामने मुझे कुछ भी बोला तो मैं अपना बैग उठा के गांव चले जाऊंगा। बाकी आप लोग देख लो क्या ठीक लग रहा है आपको। राधिका, मैं क्या कहता हूँ, 1 मिनट, आप जरा शांत रहिए। मंगेश बेटा, मैं क्या कहती हूँ, देख मैं तुझे प्रॉमिस देती हूँ, अरे उस घर में ना तू जितना लाउड म्यूजिक बजाना चाहता है ना बजा, सुबह जितनी देर तक सोना चाहता है सो जा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे तेरा अपना बड़ा रूम होगा ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ कोई नहीं कुछ बोलेगा। लेकिन देख बेटा, तू मुझे दादी कहता है ना, मेरी बात सुनना, उस घर में ना मैं सब बच्चों के साथ ना एक साथ रहना चाहती हूँ। उससे जो मुझे खुशी मिलेगी ना वो मुझे देना प्लीज। मम्मा, हम दादी के इमोशंस को समझते हैं, लेकिन आप लोग वो देख नहीं पा रहे हो जो हम देख पा रहे हैं। हम सब ना अपोजिट बिहेवियर के हैं, खास करके मनोज काका और मंगेश। हम सबने देखा है कि आज भी मनोज काका और दादाजी के बीच झगड़ा होता है, वरना वो ऐसा कुछ करते हैं जो आपको पसंद नहीं आता डैडी, और आप यहाँ घर में चिढ़ जाते हो। वो मनोज काका आपके सामने नहीं होते, इसलिए वो चिढ़ गुस्से में या झगड़े में कन्वर्ट होने से पहले ही खत्म हो जाती है। लेकिन सोचिए, अगर एक साथ रहते हुए ऐसा कुछ हुआ तो तब दादी को जो दुख होगा ना, वो आज हमारे एक साथ ना रहने के दुख से भी बहुत बड़ा होगा। हाँ मम्मी, और वो मंगेश की बोलने का स्टाइल आपको नहीं पता है। वो जब मुझे नीचे मिलता है ना तो वो डैडी के बारे में ऐसे पूछता है, ए छोड़ू तेरा बाप कैसा है, ऐसे बोलता है वो। एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ, एक साथ रहते हुए अगर मंगेश की भाषा अथर्व ने सीख ली ना तो खत्म। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ना, एक साथ रहने से तुम दोनों की भाषा सीख जाए, पॉसिबिलिटी है कि नहीं? तुम लोगों के साथ हमारे साथ रह के उसमें चेंज आ सकता है, जिससे विद्या काकी का टेंशन दूर हो जाए, पूरे परिवार में शांति हार्मनी हो। ईच कॉइन हैज 2 साइड्स, ये भी पॉसिबल है। हाँ, रहा सवाल वो मनोज दादा पर मैं चिढ़ता हूं, बात यह है कि आए दिन मनोज दादा और पापा के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि पापा को ना सच्ची और कड़वी बात मुंह पर बोलने की आदत है, और फिर मनोज दादा वो सह नहीं पाते। चूंकि वहां पर मैं और मम्मा नहीं होते हैं सिचुएशन हैंडल करने के लिए, इसीलिए बात बिगड़ जाती है। सोचो, अगर हम सब एक छत के नीचे एज ए जॉइंट फैमिली रहेंगे तो कल को पापा को जो भी बात कहनी है मनोज दादा से वो मुझे कहेंगे, फिर मैं अपने स्टाइल से मनोज दादा को समझाऊंगा, है ना, जिससे कोई चिढ़ेगा नहीं, कोई गुस्सा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। यू नो व्हाट, मेरा और मम्मा का ये मानना है, और हम इसीलिए जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली में होने वाले टेंशन से ना मम्मी का यानी कि दादी को बचाया जा सके। परसों मनोज दादा ने बहुत सही बात कही कि मम्मी का अल्जाइमर्स रैपिडली बढ़ रहा है, यू नो, वी रियली डोंट नो आगे क्या होगा। तो ये जो भी आखिरी मेमोरीज हैं वो हैप्पी मेमोरीज हो, यू नो, लेट अस कीप हर हैप्पी। क्या सोच रहा है मंगेश? देख मंगेश, नए घर में जाते ही ना मैं ना सब बच्चों को दिवाली की गिफ्ट देने वाली हूँ। हाँ विद्या, मंगेश को बाइक चाहिए थी ना? मंगेश तुझे ना मैं बाइक दूंगी। हाँ काकू। राधिका, ये क्या कह रही हो? इस तरह का लालच देकर अपनी बात मनवाने का? अरे इसमें लालच की बात कहाँ से आ गई? देखिए, हम नए घर में जाएंगे तो दिवाली की गिफ्ट बच्चों को तो देनी पड़ेगी ना। हाँ, तुझे मैं दिलवाऊंगी बाइक। काकू सुनिए ना। विद्या,
चुप कर तू। बोल ना मंगेश, क्या सोचा तूने? बोल। दादी, आप ऐसा मत समझना कि बाइक मिलेगी इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, लेकिन सच बोलूं तो मुझे सबके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जितनी सखी और अथर्व को है। आप उन दोनों को मना लो तो मेरी भी हाँ है। ओके? हाँ। क्या बात है मम्मी, तूने तो कमाल ही कर दिया। याद है विद्या, बचपन में मुझे जब मामा के यहाँ वेकेशन में लेके जाना होता था मम्मी को पूना, तभी ऐसा ही कुछ करती थी। याद है तुझे? एक बार तूने मुझे साइकिल दिलाई थी, एक बार मेरी क्रिकेट की सीजन बैट, और एक बार तो श्रीनिवास से झगड़ा करके मुझे वीडियो गेम भी दिलाया था। उसी का नतीजा दिख रहा है। अरे आप जरा चुप रहिए। हाँ, चुप ही हूं मैं। मुझे ना पूरा यकीन है राजू और बंधु सखी और अथर्व को ना मना के रहेंगे। हाँ। नहीं, हम दोनों तुम दोनों को मनाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। देखो, मैंने और डैडी ने जो भी डिसीजन लिया है वो माँ पापा की खुशी के बारे में सोच के लिया है, बट एट द सेम टाइम तुम दोनों को हक है अपना डिसीजन खुद लेने का। सो डिसाइड। ओके? ठीक है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। शाम को आपके घर आने पर हम अपना डिसीजन बताएंगे। डन। एंड सखी, अथर्व, जो भी डिसीजन लो मेरे और डैडी के बारे में सोच के या दादा दादी के बारे में सोच के मत लेना। तुम दोनों एक्चुअली में क्या चाहते हो सिर्फ ये सोच के देना, एंड वी विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। राइट राज? श्योर। सर। थैंक यू। मार्फतिया जी, वो पैकिंग वाले शर्मा जी से बात हुई? सर, वो काम दासानी को सौंप दिया। अरे कमाल कर। ओ दासानी। यस सर। वो पैकेजिंग वाले शर्मा जी से बात हुई? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? सर, हमेशा मुझसे ही कैसे गड़बड़ हो सकती है? गड़बड़ तो इनसे होने वाली थी। क्या है ना, मार्फतिया जी आजकल उस कविता के चक्कर में कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने सामने से अपनी सूझबूझ दिखाते हुए कहा कि लाइए वो काम आप मुझे सौंप दीजिए। लेकिन मार्फतिया जी, वो शर्मा जी तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। शायद मैंने आज तक उनसे फोन पे बात नहीं की होगी, इसके लिए। अच्छा। आप एक काम कीजिए, अपने फोन से उन्हें डायल कीजिए। दीजिए। लो। हाँ, इट्स रिंगिंग। एक्सक्यूज मी। क्या टेंशन क्यों है? नहीं सर, वो ऐसे कविता से क्या, मतलब ऐसे वीडियो कॉल पर बात करने ही वाला था कि सर उसका इंटरनेट और वॉइस दोनों का रिचार्ज खत्म हो गया। सर बेचारी के पास पैसे नहीं है ना, तो मैंने उसका 1 साल का रिचार्ज करवा दिया है। 1 साल का रिचार्ज करवा दिया? हाँ मार्फतिया जी, 2 ही दिन की बातों में उस लड़की ने आपसे एक पूरे साल का मोबाइल रिचार्ज करवा दिया। अरे बात को समझिए, आज रिचार्ज करवाया, कल बोलेगी कि EMI भरना है, फिर बोलेगी मार्फतिया डार्लिंग वो एक नई गाड़ी खरीदनी है। तो क्या ये तो ऐसे चलती ही रहेगा? नहीं सर, इनफैक्ट उल्टा हुआ है। मैंने मोबाइल का रिचार्ज करवाया, इस बात को लेकर उसका भाई तो जो भड़का है मुझ पर सर। सुबह सुबह मुझे फोन करके इतना डांटा, मुझसे कह रहा था कि भाई हम लोग गरीब नहीं है, भिखारी नहीं है, कैसे रिचार्ज करवा के पैसों का रोब दिखा रहे हो। हमारे लिए पैसा नहीं, खानदान इंपॉर्टेंट है, ये वाक्य था उसका। सर वो तो पैसे तुरंत ट्रांसफर करने की बात कर रहा था। मैंने मिन्नतें की, रिक्वेस्ट की, प्लीज भाई ऐसा मत करो यार, तब जाके कहीं माना। अच्छा, मतलब अच्छे लोग हैं। आई नो। ठीक है, तो फिर कुछ बात हुई, वीडियो कॉल हुआ, तो बात आगे बढ़ाई है फिर? सर बात करने ही वाला था, लेकिन क्या? लेकिन क्या? सर उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या बात कर रहे हैं? यस सर, ये बात ऐसे मुझे उसने फोन पर बताई और उसका फोन कट। सर उसके बाद उसका फोन ही नहीं लग रहा है सर, बार बार फोन कर रहा हूं, उठा ही नहीं रही है सर। सर मैं एक काम करता हूं, मैं अभी पहली फ्लाइट पकड़ के राजकोट चला जाता हूं। थोड़ा सब्र कीजिए,
आपको पता है वो कहाँ रहती है? राजकोट क्या छोटा शहर है? हाँ, आएगा उसका फोन या मैसेज आएगा। रुकिए, धीरज रखिए। ये कविता का नंबर अब आ गया मेरे मोबाइल में। अब आएगा मजा। काका ले पेंटन। अथर्वा, तुमने कहा था ना कि मैं जो भी डिसाइड करूंगी उसमें तुम्हारी हाँ होगी। हाँ दीदी, अभी क्यों? मंगेश, मंगेश, मंगेश। हाँ, तो तुमने दादी से कह दिया था कि अगर हम दोनों मान जाते हैं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हाँ। सुपर। तो मम्मा, डैडी, दादा दादी, काका काकी और हर्षद अंकल, दक्कू अंकल, मैंने सब कुछ सोचने के बाद ये डिसाइड किया है कि एक छत के नीचे एक जॉइंट फैमिली में एक साथ रहने का आप सबका जो डिसीजन है उसे मैं और अथर्व एक्सेप्ट करते हैं। अरे वाह! वाओ! लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ सखी, तेरी हर शर्त मंजूर है मुझे, मांग ले। अरे आप चुप रहिए ना सखी, तुझे जो चाहिए मांग ले। दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक साथ जॉइंट फैमिली में रहने के प्लान में अग्री होने के लिए मेरी जो शर्त है ना वो ये है कि नया घर लेने से पहले हम सबको हमारे इस घर में एक छत के नीचे एक साथ 15 घंटे गुजारने पड़ेंगे। 15 घंटे? एनी टाइम? ओके, मंजूर है। क्या राजू, 15 घंटे? 15 घंटे यहाँ? यस डैडी, कल सुबह के 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक अगर हम बिना किसी झगड़े के, बिना मन मुटाव के हंसी खुशी अगर 15 घंटे रह लेते हैं तो मैं और अथर्व नए घर में रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये किस तरह की शर्त है सखी? मम्मा, आप अपनी पूरी लाइफ एक साथ रहने के लिए तैयार हो तो सिर्फ 15 घंटे हमारे ही घर में साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे राजू, मनोज, हम लोग वहाँ दादर के घर में एक साथ रहते थे कि नहीं? इतनी छोटी सी खोली थी, फिर जब मेहमान आते थे तो एक हफ्ता हम साथ हंसी खुशी रहते थे ना। तो यहाँ तो कितना बड़ा घर है, अब 15 घंटे की तो बात है, कोई बात नहीं। हाँ, वो दादर था, ये बोरी मिली है, अब ऐसे मुझे मंजूर है। तो क्या मतलब सबको मंजूर है? हाँ, मंजूर है। और एक साथ हम लोग साथ में रहेंगे इतने दिनों बाद तो मजा आएगा, और एक साथ रहने की रिहर्सल भी हो जाएगी, है ना मम्मी? हाँ बिल्कुल। क्यों विद्या, मंजूर है ना? हाँ मंजूर है काकू। बस सखी, मैं ये कहना चाहती थी कि हम ये सब संडे को रखें, क्योंकि मेरे ट्यूशंस होते हैं तो एडजस्ट कैसे कर पाऊंगी ना। हाँ सखी, एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी कि किसी और दिन प्लान कर सकते हैं क्या? मुझे कल खाने का ऑर्डर बना के देना है ना, तो कैसे मैनेज होगा? नहीं हो पाएगा सब कुछ ऐसा। लेकिन मम्मा, हम सब जब एक घर में एक साथ रहेंगे तब भी तो आपको ऑर्डर आएगी, और विद्या काकी को भी ट्यूशन जाना होगा, तब तो आप मैनेज कर ही लेंगे ना। तो अच्छा है ना, इस बहाने आप दोनों की रिहर्सल हो जाएगी, है ना मनोज काका? हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ यस, तो तय रहा, कल सुबह 7 बजे हम यही मिलेंगे, ठीक है? और सुबह के चाय से रात के खाने तक हम सब अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करेंगे। जो काम पे जाता है वो काम पे जाएगा, जो घर में रहते हैं वो घर पे ही रहेंगे, और हम भी अपने अपने स्कूल कॉलेज चले जाएंगे। लेकिन हमें ऐसे बिहेव करना है कि हम सब एक साथ रहते हैं, और हाँ, हमारे अंदर कोई मन मुटाव नहीं होनी चाहिए, ना कोई आर्ग्यूमेंट, ना कोई झगड़ा, और अगर ऐसे हुआ तो फिर। लेकिन सखी, तूने जानबूझकर अगर कोई झगड़ा खड़ा किया
तो डोंट वरी मनोज काका, मेरी और अथर्व की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं होगी। यस। तो अब ये मोर्चा आप बड़ों को संभालना है। हाँ हाँ बिल्कुल संभाल लेंगे। क्यों राजू, मनोज, बिल्कुल बिल्कुल बंधु, विद्या संभाल लेंगे ना। कोई मनमुटाव नहीं होगा, कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। 15 घंटे की तो बात है, संभाल लेंगे। राजू के पापा क्या कहते हैं? ये तो 15 घंटे के बाद ही पता चलेगा। एग्जैक्टली दादाजी, अगर कल हम ये 15 घंटे बिना किसी प्रॉब्लम के रह लेंगे ना, तो मैं और अथर्व भी नए फ्लैट में रहने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ऐसे नहीं हुआ तो ये जॉइंट फैमिली का प्लान आप सबको ड्रॉप करना होगा। मंजूर है? हाँ हाँ हाँ, मंजूर है मंजूर है। चेंज किया, सेम था। ये थोड़ा कड़क है। अच्छा दिखा? हाँ तो जो हाँ यार मंजूर है। अच्छा ग्रेट ग्रेट। और एक बात, आप इस बात से पलट ना जाए इसलिए मैंने हर्षद अंकल और दक्कू अंकल को इस बात का विटनेस रखा है। ओह अच्छा, तो ये दोनों इसलिए आए हुए हैं? यस। दक्कू, मैं यही कह रहा था कि सबसे पहले हमारे इस जॉइंट फैमिली वागले हाउस में तुम दोनों का ये बार बार चाय पीने आना मैं बंद करवा दूंगा, समझा? स्माइल रख, स्माइल रख। रघु भाई किस सोच में पड़े हैं? चाय पीजिए। क्या बोल दिया मनोज दादा आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो यही बोला दक्कू को कि चाय नहीं पी रहा है, ठंडी हो गई, चाय पी। अच्छा ठंडी होगी तो मैं गरम कर देती हूँ, लाइए। हाँ क्या दक्कू, चाहिए गरम? अरे नहीं नहीं वन्ना भाभी, रहने दीजिए, देर हो गई है। और वैसे भी आप सब लोगों को सुबह जल्दी उठकर जॉइंट फैमिली में रहने का टारगेट कंप्लीट भी तो करना है, है ना पंटर? चल। हाँ हाँ प्रणाम वन्ना भाभी। प्रणाम मासी। चल रहा है अभी। ओके देन, तो ये 15 घंटों वाला टास्क हम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस बार दिवाली हम नए घर में एक साथ मनाएंगे। एक साथ मनाएंगे। अरे वो जमीन नहीं है अपनी पुणे वाली, उस जमीन से गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हाईवे जाने वाला है और गवर्नमेंट उसके हमें 5 करोड़ रुपए देने वाली है। वेलकम मिस्टर राजेश बागले। अरे आई रुको। ये सर Snack for you, sir. Welcome. Your welcome drink, sir. Please select. Thank you. अरे तुम तीनों P2P मैक्स छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ ऑफिस क्यों नहीं आए? I know. अरे but I don't know, so tell me. सर, P2P मैक्स से ज्यादा सैलरी हमें वागलेस हाउसकीपिंग से मिलती है।
सोने के भाव में काफी गिरावट। 5-6 किलो खरीद लो। ओके सर। डॉलर के मुकाबले रुपया उछला। वेरी गुड। 5-6 किलो बेच दो। रुपया भिखारी के घर से मिले 11 करोड़ कैश। वेरी गुड। लूट लो। हाँ? 7 गुंडे भेज दो। अरे सर। अरे सर क्या? ठीक है ठीक है। शेयर मार्केट में मंदी, इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका। गलत मौका। हाँ? सारे शेयर्स खरीद लो। खट्टा है। आ गया मेरा गुलाम। Oh wow! लो खाओ। आ करो मंगेश बाबा, मुंह थोड़ा ऊपर करो। अच्छा लगा? वेरी गुड। आ करो सखी बेबी, मुंह थोड़ा ऊपर करो। अच्छा लगा ना? अथर्व बाबा, मुंह थोड़ा ऊपर करो। अच्छा लगा? ये क्या हो रहा है? अबे खिला। कैसा है बापू? आ गया तो ऑफिस से? आजा आजा। तू देख क्या रहा है, खिला ना। यस मैम। नो, इसको डर था कि अथर्व मंगेश की भाषा बोलने लगेगा। यहाँ तो ये खुद मंगेश की भाषा बोल रही है। अच्छा लगा ना? बंधु, चाय? ऑफ कोर्स डार्लिंग। मार्फतिया जी। मैं मैडम का डॉगी संभाल रहा हूँ। चंदू। मैम, मैं अखबार पढ़ के सुना रहा हूँ। आशा। वहीनी, मैं बड़ी मैडम को ए फॉर अंगूर खिला रही हूँ। दसानी। मैम, मैं बच्चों को खाना खिला रहा हूँ। I'm telling you राज, हमें और स्टाफ चाहिए। प्लीज खुद बना लो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।